इधर यूपी के सियासत से बड़ी खबर सामने आई, जहां खबर है कि राहुल गांधी का संदेश लेकर कुछ कांग्रेस नेता मायावती से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद मायावती ने मुलाकात से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं को खाली हाथ लौटना पड़ा। मायावती से मिलने दलित कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया बसपा सुप्रीमो से मिलने पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। तो बड़ी खबर है, मायावती से मुलाकात नहीं हो पाई कांग्रेस नेताओं की। मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया। दलित नेता कांग्रेस के जो मायावती से मुलाकात के लिए पहुंचे थे, उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड देख रहे हैं, मायावती का आवास है ये, और आवास के बाहर से ही कांग्रेस नेताओं को लौटा दिया गया। राजेंद्र पाल गौतम, कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया मायावती से मिलने पहुंचे थे। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, आखिर क्या वजह रही? मायावती ने इन नेताओं से मुलाकात क्यों नहीं की? इन्हें क्या एक्सक्यूज दिया गया? कांग्रेस एक लंबे समय से चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ अगर वो मिलकर चुनाव लड़ती है तो परिणाम उसके पक्ष में हो सकते हैं, बेहतर परिणाम आ सकते हैं, जिसके चलते लगातार कांग्रेस बसपा से गठबंधन का प्रयास कर रही है। इसके क्रम में ये दावा किया जा रहा है कि दलित कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र गौतम और तनुज पुनिया, जो कि बाराबंकी से कांग्रेस के सांसद हैं, वो बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना नाम गेट पर नोट कराया था, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। दरअसल मायावती एक बड़ी नेता हैं, ऐसे में अगर गठबंधन, उनके सूत्रों का कहना है कि अगर गठबंधन या इस तरह की कोई बात है तो वरिष्ठ नेताओं को बात करनी चाहिए, गांधी परिवार के सदस्यों को बात करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि वो किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिसको लेकर जब कांग्रेस नेताओं से अब पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि बात गठबंधन की नहीं थी, वो सिर्फ औपचारिक मुलाकात करने गए थे। लेकिन इस तरह से बिना समय मिले गेट पर पहुंचना, ये कांग्रेस नेताओं द्वारा भी इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है और कि लगातार कांग्रेस इस कोशिश में है कि बसपा से किसी भी तरह। राजीव बने रहे हमारे साथ। अंशु अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अंशु जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दो बड़े नेता हैं, मायावती से मिलने पहुंचे थे लेकिन मिल नहीं पाए। क्या वजह बताई गई? बहुजन समाज पार्टी की ओर से, मायावती की ओर से मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अभी इस खबर को लेके कोई पुष्टि नहीं है। ये अखबारों में और उसमें है। जब भी कुछ इस तरह का कुछ अधिकृत होगा तो ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। तस्वीरें तो आपकी तरफ से ही जारी हुई है ना, कांग्रेस की तरफ से? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब भी कुछ आधिकारिक कुछ होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश में जो तानाशाह सरकार है, जो संविधान बदलने की, लोगों के अधिकारों को छीनने की नीयत रखती है, तो वो सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि जनता नाराज है। जनता अब चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। लेकिन जो मिलने को लेकर है, तो वो हम जब भी कोई अधिकृत कोई बात होगी तो हमको आपको जरूर जानकारी देंगे। और हम चाहते हैं कि जिस तरह इंडिया गठबंधन 2024 में बना, सभी राजनीतिक दल आए, है ना, तो इसी तरीके से 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश का है, उसमें सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देश के लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं। इसीलिए 2024 में भाजपा को हराया और इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीतता है। तो ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो बहन कुमारी मायावती की भी जिम्मेदारी है, दूसरे दलों की भी है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर प्रयास कर रही है और हम चाहते हैं कि सभी एक मंच पे आए। और जो भाजपा तानाशाही कर रही है लगातार, जहां दलितों पर अत्याचार हो रहा, महिलाओं पर हो रहा, पूरे देश में सबसे ज्यादा हाथरस जैसी बीभत्स भयावह घटना हुई उत्तर प्रदेश में, सरकार अपराधियों को बचा रही थी, तो ऐसी सरकार बदलनी चाहिए। तो उसको लेकर हमारे प्रयास हैं। हम जो भी अधिकृत कुछ भी वो होगा आपको सूचित करेंगे। जी, क्या यहाँ गठबंधन को लेकर कुछ था या यूं ही मुलाकात? क्योंकि एक वजह बताई जा रही है कि बिना किसी अपॉइंटमेंट के पहुंचे थे ये नेता। देखिए, आप भी समझते हैं कि किसी बड़े नेता से मिलने के लिए बिना वार्ता कोई नहीं जाता है। तो अपॉइंटमेंट को लेकर जो बात है, तो ये तो सारी जो मीडिया जगत की कपोल कल्पित बातें हैं
लेकिन इस तरह का कोई भी अगर आगे कुछ भी होगा, हमारे प्रयास जरूर हैं। और राजनीति में सभी दलों से जो समान लाइक माइंडेड पार्टियां हैं तो उनसे बातचीत होती रहती है, नेताओं से बातचीत होती रहती है। तो आगे कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको सूचित करेंगे। जी, तो आप कह रहे हैं कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि कांग्रेस नेताओं ने मुलाकात की कोशिश की थी और मायावती ने मिलने से इनकार किया? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं। मायावती जी कभी मिलने से इनकार नहीं कर सकती। जब भी जाएंगे तो बात करके जाएंगे और बिना बात किए जाने का कोई मतलब नहीं है। और जब बात करके जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को आप गलत कह रहे हैं, खंडन कर रहे हैं इनका? नहीं, तस्वीरें कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जब भी कोई ऑफिशियल और कोई अधिकृत चीज होगी और इस तरह की कोई भी बात होगी, हम तो कह रहे हैं आपसे ना, खंडन नहीं कर रहे हैं। हम तो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इस प्रयास में रही है। हमने जो रीजनल पार्टियां थी, क्षेत्रीय दल थे, उनसे सबसे बात करके इंडिया गठबंधन बनाया। आज मोदी सरकार अल्पमत में है, मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, 240 सीटों से वो सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ईडी और सीबीआई के सहारे उन्होंने रोक रखा है। तो ये प्रयास कांग्रेस पार्टी का था, वो प्रयास आज भी हमारा जारी है। क्योंकि भाजपा सरकार नहीं चलाना चाहती, वो चाहते हैं संविधान बदल दो, कोई आवाज उठाए ईडी सीबीआई। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है बसपा और कांग्रेस नेताओं की मुलाकात की। ठीक है अंशु जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अंशु अवस्थी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस